हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज है मंडे, 20 मई। और टुडे इज वेरी बिग हिस्टोरिकल डे। आज देश भर के कई बड़े राज्यों में जो है चुनाव हो रहे हैं। मुंबई में भी आज हमारे यहाँ पे इलेक्शन है। इलेक्शन, चुनाव एक कॉमन मैन के लिए एक उम्मीद होती है। मेरे और आपके फ्यूचर की एक नींव होती है। कई बार ऐसा होता है कि चुनाव के वक्त जो है हम या तो पक्षपात होते हैं या फिर कंफ्यूज होते हैं। पक्षपात की वजह यह है कि अगर हमारे परिवार में से कोई कोई जान पहचान वाला, कोई किसी दोस्त का रिश्तेदार या जो भी है, अब हमारे टच में, हमारे पहचान में अगर कोई किसी पार्टी को बिलोंग करता है तो हमारे लिए मुद्दा एकदम क्लियर हो जाता है। हम किसके पक्ष में हैं ये एकदम साफ हो जाता है। कंफ्यूज इसलिए बिकॉज दो पार्टी आपको वायदे करती है। एक पार्टी कहती है कि हम ये करेंगे, दूसरी पार्टी कहती है कि हम उनसे ज्यादा करेंगे। अब आप किस पे भरोसा करें? इसके चलते एक छोटा सा एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ रहा है। चुनाव को हम अगर एक एग्जाम की तरह ले, एक परीक्षा की तरह ले जो हमारे स्कूल कॉलेजेस में हुआ करते थे, उस वक्त क्या होता था, जो भी हमारे पास में क्वेश्चन पेपर आते थे, कुछों के अगर हमें कुछ सवालों के जवाब नहीं आते थे तो उस वक्त हमारे लिए सबसे आसान तरीका था कॉपी करना। कि हमारा बाजू वाला क्या लिख रहा है, मेरा फ्रेंड जो मेरे बगल वाली सीट में बैठा है वो क्या लिख रहा है, मैं उससे कॉपी कर लेता हूँ। जब हम कॉपी कर रहे होते हैं तब हम ये तो जान रहे होते हैं कि चलो ठीक है, मैं कुछ तो लिख रहा हूँ, पास तो हो ही जाऊंगा। पर उस वक्त हम ये नहीं सोच रहे होते कि आप जिनसे कॉपी कर रहे हो क्या वो भी किसी से कॉपी कर रहा है, या आप जिससे कॉपी कर रहे हो क्या वो सही आंसर लिख रहा है। ये हम उस वक्त नहीं समझ पाते क्योंकि हम उस वक्त पक्षपात पे होते हैं। कैसा पक्षपात? मेरा दोस्त है, कभी फेल नहीं होता, वो क्यों मुझे गलत आंसर दिखाएगा, यू नो इस तरीके का पक्षपात। पर हु नोज, शायद जो आंसर आपको नहीं आता और वो आंसर अगर आप कॉपी कर रहे हो तो हो सकता है कि वो भी कुछ गलत लिख रहा हो या वो भी किसी और से कॉपी कर रहा हो। ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, आप कुछ भी लिख के आ जाओगे, कुछ भी, ये सोच करके या तो टीचर वो ठीक से आंसर पढ़ेगी नहीं, या फिर आप फॉर्मूले कुछ भी लिखोगे, आंसर आपको पता है कि भाई ये सवाल का जवाब तो ये है लेकिन मुझे फॉर्मूला नहीं आता, तो आप फॉर्मूला कुछ भी उठ पटांग लिख लिख दोगे और नीचे आंसर लिख के आ जाओगे। आप ये फिराक में होते हो कि टीचर जो है हो सकता है कि सिर्फ जवाब पे ध्यान दे और क्वेश्चन को ब्रीफली ब्रीफली चेक ना करे। हम इस सोच में होते हैं। और तीसरा, अगर आपको आंसर नहीं आता है तो आप कुछ लिखो ही मत, यूं ही छोड़ के आ जाओ। और तीसरा विकल्प जो है वो ज्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि सही ना लिखना गलत लिखने से ज्यादा बेटर है। कम से कम आप गलत तो साबित नहीं होंगे कि आपने गलत जवाब लिखा, आपको आता ही नहीं है। आप पे ये एलिगेशंस नहीं लगेंगे कि आप में बुद्धि नहीं है, आपको पता ही नहीं है, आप पढ़े नहीं हो, आपने टाइम वेस्ट कर दिया, दिस एंड दैट। अगर हम इसी सिचुएशन को चुनाव से जोड़े तो एक बात यहाँ पे बहुत ही अहम बनती है कि अगर स्कूल कॉलेज वाली परीक्षा में अगर आप फेल होते हो तो आपका 1 साल बिगड़ता है। चुनाव की परीक्षा में अगर आप फेल होते हो तो आपके 5 साल बिगड़ते हैं। चुनाव में लोग क्या क्या करेंगे? पक्षपात, जैसे कि मैंने अभी बीच में अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। या फिर किसी, मेरा पड़ोसी किसको वोट दे रहा है, मैं भी उसी को जाके वोट दे दूंगा। ये हो गया कॉपी करना। गलत जवाब लिखना यानी आपको पता ही नहीं है किसको वोट करना है और आप यही सोच में है कि चलो ना, क्या होना है, वैसे भी जैसी जिंदगी जा रही है वैसे ही जाएगी, किसी को भी वोट दे दो। ये हो गया गलत वोटिंग करना। तो
गलत वोटिंग करने से अच्छा है कि आप वोटिंग ही मत करो। भले ही हमारा हक है, हम हर जगह सुनते हैं कि और कुछ हमारे पास हो ना हो, वोट करने का हमारा हक है, लेकिन सही वोट करने का हक, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगर आप गलत सलत वोट करके आ जाओगे, कॉपी करके आ जाओगे, एक फेवरेटिज्म में जाके वोट करके आ जाओगे, तो इससे अच्छा है आप वोट ही मत करो। लेकिन अगर आप वोट कर रहे हो, तो इस कंफ्यूजन से बाहर निकलो और अपने दिमाग में बस ये चीज को बिठाओ कि आपको आज की वोटिंग से क्या उम्मीद है। जो वायदे सरकार कर रही है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, अपने आप को पूछो कि अब तक उन्होंने क्यों नहीं किया। और दूसरी तरफ जो सरकार, मतलब जो पार्टी ये कह रही है कि हम अगर आते हैं तो हम ये करेंगे वो करेंगे, आप ये देखो कि अब तक वो जिन जिन राज्यों में गई है उन्होंने वहां पे कुछ किया भी है या नहीं। अपने सवाल के जवाब खुद ढूंढो, उसके बाद वोट करना। वरना गलत चुनोगे तो आपकी लापरवाही की सजा पूरा देश भुगतेगा। इतना ध्यान रखिएगा। ये तो हुई आज के इलेक्शन की बात। अब हम जो है हमारे असल टॉपिक पे आते हैं, हमारा स्टॉक मार्केट। अगर किसी रीजन से बीजेपी जीतती है तो मार्केट का रिएक्शन क्या होगा? अगर किसी अगर बीजेपी हारती है तो मार्केट का रिएक्शन क्या होगा? लोगों का ये मानना है कि अगर मानो बीजेपी जीतती है तो मार्केट जो है 25,000, 26,000, 30,000 तक निकल सकता है। मैं तो इसके बारे में कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि इलेक्शन एक ऐसा ऐसा मतलब मुद्दा है, ऐसी एक सिचुएशन है जहां पर कोई टेक्निकल या कोई लेवल काम नहीं करेगा। हाँ, इतना है कि अगर आप ओवरऑल आइडिया में अगर यहाँ पे दूं, तो चाहे बीजेपी जीते या चाहे बीजेपी हारे, निफ्टी विल गो इन अ बिग करेक्शन, दैट इज फॉर श्योर। और अगर अगर मानो बीजेपी हारती है, अब 4 फेज में तो पिक्चर आधे से ज्यादा क्लियर हुई है कि इस साल, इस चुनाव में, इस बार रिजल्ट क्या आएगा। अगर 5वां फेज भी वैसा ही गया जो आज है, अगर आज भी जो है सेम कंटिन्यूएशन में आता है, तो इलेक्शन के पहले ही वी आर गोइंग टू सी अ बिग डिप इन द मार्केट। एफआईआईज ने जो है 2014 से ही वो लोग सेलिंग में हैं, और उन्होंने एक बहुत बड़ा हिस्सा इंडिया से निकाल लिया है। और जो लोग ने भी 7,500 या कोरोना के डिप पे, क्योंकि कोरोना के डिप बिल्कुल वही डिप थी जो बीजेपी के आने के वक्त बनाई गई थी। ठीक है, 2016 में जब डिप आई थी, ये नोटबंदी के बाद 6,825 और 7,511, ये लेवल ज्यादा दूर नहीं है, ज्यादा फर्क नहीं है इन लेवलों में। तो जिन्होंने भी 7,500, 8 या 8,000 के लेवल पे इन्वेस्ट किया होगा, वो लोग आज 22,000, 23,000 के लेवल पे 110% अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। वो लोग ने इन्वेस्ट इसलिए किया था, एक बॉटम मिला था उनको, और ये एंटिसिपेशन में थे कि 24 में भी जो है सेम पार्टी कंटिन्यू करेगी। अगर सेम पार्टी मानो कंटिन्यू करती भी है, जिसके चांसेस मुझे बहुत कम लग रहे हैं, तो भी क्या मार्केट वन साइड रैली करता ही जाएगा? ऐसा नहीं होता। मार्केट जो है सेंटिमेंट्स पे 2 या 3 दिन मैक्स टू मैक्स चलेगा, और उसके बाद में वो अपने आप टेक्निकल्स पे आएगा और उसको फॉलो करेगा। टेक्निकली मार्केट्स आर वेरी मच ओवरबॉट। आप वीकली देखो, मंथली देखो, डेली में ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करने की जगह है। कई सारे स्टॉक्स जो है 400, 500%, 2,000% तक भागे हैं। और अब हम ये मान के चले कि अगर ये सरकार कंटिन्यूएशन में आती है तो मार्केट और
राइज करेगा? मैं ये नहीं समझता। मैं ये समझता हूँ कि मार्केट में चाहे सरकार कोई भी आवे, मार्केट में एक करेक्शन आएगा और बहुत बड़ा वाला करेक्शन आएगा। इसके ऊपर मैंने पिछले हफ्ते एक लेवल दिया था आपको, 9,500 समथिंग कुछ। वो मैंने टेक्निकल लेवल दिया था, वो मैंने मेरे मन से नहीं बोला था। अगर आप मंथली चार्ट देखो और 2011 या 2012 का जो मैंने लेवल था वो मैंने पकड़ा था, और उसको मैंने कोरोना वाले लो से मैंने जोड़ा था। ठीक है, वो आप मेरा वीडियो चेक करिएगा। उसमें मैंने क्लियर कट बताया हुआ है कि मार्केट यहां तक टेक्निकली आएगा और उसको वो लेवल टेस्ट करना ही पड़ेगा। अगर समझो वहां तक नहीं तो एटलीस्ट 12,430 का लेवल तो वो आने वाले 2 सालों के अंदर ब्रेक करेगा ही करेगा। तो देखिए, पार्टी कोई भी आवे, मुद्दा ये है कि क्या हमारी जिंदगी में कोई फर्क पड़ेगा? अगर अब यहाँ पे कईयों को लगेगा कि मैं बायस हूँ, ये हूँ वो हूँ, जी नहीं, मैं किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता। मेरे लिए मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि कोई भी सरकार आए वो मेरे लिए क्या करेगी या मेरे जैसों के लिए क्या करेगी। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कई बार कहा है कि अगर मुझे किसी को चुनना है तो मैं किसे चुनूंगा, ये तो मैंने ऑलरेडी बोला हुआ ही है। यहाँ पर बात ये बनती है कि मानो अगर बीजेपी हारती है तो जो करेक्शन है वो तो आएगा ही, लेकिन जो स्पीड है, जो टाइम है, वो फर्क पड़ेगा। अगर बीजेपी जीतती है तो मार्केट राइज करके फिर गिरेगा। राइज कितना करेगा? राइज कितना करेगा वो लेवल अभी प्रेडिक्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन गिरेगा ये बात सही है। और अगर मानो बीजेपी हारती है तो सीधा नीचे। तो जो गिरने की जो स्पीड है और जो टाइम है वो यहाँ पे फर्क करेगा। ठीक है, जीती तो थोड़ा ऊपर जाके फिर गिरेगी, और अगर हारी तो ऊपर जाना छोड़ दो, सीधा एक, कहते हैं ना एक, क्या कहते हैं वो, न्यूटन्स लॉ ऑफ वो ग्रेविटी वाला, वैसे ये गिरेगा एकदम से। तो हमें करना क्या है अभी? फिलहाल ये लेवल पे कुछ नहीं करना है। आपने अगर सितंबर की पुट ली ली हुई है 22,000 की, 21,000 की, पकड़ के रखिए। सितंबर की है, उसमें हमें प्रीमियम की कोई टेंशन नहीं है। अगर मानो 22,550 के ऊपर अगर मार्केट क्लोज देता है तो आप एक बार जून महीने का 23,000 का कॉल ले लीजिएगा, या 23,200 का कॉल ले लीजिएगा, जिसके चांसेस मुझे ना के बराबर ही लग रहे हैं, पर फिर भी इफ यू वांट टू हेज योर पोजीशन तो आप ये कर सकते हैं। बिकॉज सी, रिजल्ट क्या आएगा उसका आइडिया है, पर अभी तक कंफर्म तो कुछ हुआ हुआ नहीं है। वो होगा 4 तारीख को। तो पोजीशन तो हम बनाएंगे 2 या 3 तारीख को, और हम जो है दो तरफा पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, अब वो क्या है क्या नहीं वो तो मैं मेरे ग्रुप में डिस्कस करूंगा। अगर आपको भी आना है तो वेलकम। आप हमारी 2 महीने की सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके चार्जेस है 3,000 के। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स और मिड कैप के उसमें आपको ट्रेड्स आते हैं। और अगर आप हर तरह का ट्रेड चाहो तो आप हमारे 12 महीने की सर्विस ज्वाइन कर सकते हो, जिसके चार्जेस है 8,000 के। उसमें आपको हर तरह का ट्रेड आएगा, साथ ही आपको टेक्निकल चार्ट ट्रेडिंग कोर्स भी अगर आपको सीखना है तो आप सीख सकते हो। आपके बदले किसी और को सीखना है तो वो भी सीख सकता है। ठीक है, तो ये दो सर्विस है हमारी। अगर आप 6 महीने वाली सर्विस ज्वाइन करना चाहें तो उसमें भी आपको हर तरह का ट्रेड आएगा, और उसके चार्जेस होंगे 5,000 के। 5,000 के, ध्यान ध्यान रहे, 5,000। ठीक है, तो आपके ऊपर है। 9082503553, यू कैन व्हाट्सएप। नाम मेंशन करिएगा, कहाँ से हो मेंशन करिएगा, और आपको तीनों में से कौन सी सर्विस चुननी है वो मेंशन करिएगा। हाय हेलो का जवाब हम नहीं देंगे। तो ठीक है,
और जेन्यूनली जिसको ज्वाइन करना है वही मुझे मैसेज करे, जिनको हमारी तरफ से फ्यूचर में ट्रेड्स चाहिए वही हमें संपर्क करे। तो यहाँ पर जो है हम लेंगे तो दो तरफा ट्रेड लेंगे, लेकिन फिलहाल मुझे यही लग रहा है कि अगर आपने सितंबर का पुट लिया हुआ है उसे बिल्कुल भी छेड़ना मत, पकड़ के रखिए। एवरेज करने का अगर कुछ होगा तो आई लेट एवरीवन नो कि भाई आप ये लेवल पे एवरेज कर सकते हैं, वरना उसको एवरेज करने की भी जरूरत नहीं है। उसका टारगेट आपको 1500 1800 से 2000 के पास डेफिनेटली आएगा। फिर 1750 भी आया तो आप निकल जाइएगा। दूसरी बात, अगर आप स्टॉक वाइज देखें तो आई एग्री, हम लोग जो है सीमेंस में अटके हुए हैं, लेकिन इतना है कि सीमेंस में सारी पॉजिटिविटी खत्म हो चुकी है और ये स्टॉक अब एनी टाइम स्लिप होगा, और स्लिप ऐसा होगा कि 1000-1500 पॉइंट आपको खड़े खड़े उड़ा देगा इसमें से। इतना आप बात मेरा मान के चलिए। ठीक है, हम अटके हैं तो इसके ऊपर तो कोई कुछ कर नहीं सकता बिकॉज सी जो जो चार्ट देखकर जो इंडिकेटर्स देखकर मैं दूसरे ट्रेड्स प्रोवाइड करता हूं, मैंने वही देखकर जो है सीमेंस प्रोवाइड किया था। अब सीमेंस में प्रॉब्लम ये हो रही है कि इट द स्टॉक इज गेटिंग मैनिपुलेटेड डे बाय डे। अब ऐसे में जो है, अगर सी मुझे अगर स्टॉक को गिराना ही नहीं है तो आप कितना भी टेक्निकल को फॉलो कर लो, स्टॉक को मैं गिराऊंगा ही नहीं। ठीक है, तो यहां पर सीमेंस कोई टेक्निकल्स को फॉलो नहीं कर रहा, जबकि उसका डेली मंथली वीकली सारे चार्ट्स हाईली ओवरबॉट है। उसकी RSI 89-90 के ऊपर है, स्टोकेस्टिक उसका 98-99 के आसपास है, एंड द स्टॉक इज स्टिल अलाइव। जबकि उसको कब का ढेर हो जाना चाहिए था। पर जब ये ढेर होगा, भले कल से हो परसों से हो, ये आपको 1000 से 1500 पॉइंट खड़े खड़े उड़ाएगा। इतना आप मान के चलिए, 4-5 दिनों की बात है। पर अब यहाँ पे बात ये है कि हमारे पास जो है ये हफ्ते का समय है और ये 4 दिन है। पिछली बार ऐसा हुआ था, पिछली बार ये हुआ था कि जो तीसरे हफ्ते की एक्सपायरी थी, ये है बात पिछले साल मई की, मई मंथ की बात थी, जब इसने जो है 3 दिनों में 12 से 14% का करेक्शन दिया था सीमेंस ने। तब उसका रेट कुछ 3500 के आसपास चल रहा था, आज उससे डबल के आसपास हुआ है। ठीक है, तो ये बात है। तो वो गिरेगा, डेफिनेटली गिरेगा। अब देखते हैं ये हफ्ते में वो कितना नीचे आता है या कैसे मूवमेंट करता है। तो बस मेरा ओवरऑल कहना यही है कि सी आप जो है इलेक्शन के हैंगओवर में मार्केट्स में कुछ गलत सलत ट्रेड मत लीजिएगा। अगर आप मंदी कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप पुट भी ले रहे हो तो करंट मंथ की ना लेकर अब जो है आप जुलाई या चलो जून एंड या जुलाई की पुट ले सकते हैं, और जो सितंबर की ले तो वो तो बहुत ही बेटर है। पोर्टफोलियो अगर है तो खाली कर दीजिएगा, और बस ज़्यादा लॉन्ग पोजीशन क्रिएट मत करिएगा। ठीक है, तो मेरा ओवरऑल व्यू इज सुपर बेरिश इररेस्पेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट। अब देखते हैं ये बात कितनी सटीक बैठती है। चलिए एक नज़र करते हैं आज के मार्केट पे। वैसे मार्केट तो फिलहाल चालू है। गिफ्ट निफ्टी कुछ 628 बता रहा है। 628 है तो 550 का जो मेरा लेवल है वो सही है। अब देखिए, ये जो अभी का जो समय है वो ऐसा होगा कि आपको रात को 200 पॉइंट प्लस दिखेगा और सुबह गैप डाउन खुलेगा। ये होगा इलेक्शन रिजल्ट तक, क्योंकि कौन से मतलब कौन से फेज में किस तरह का परसेंटेज आता है। अब तक जो मैंने देखा कुछ 7% ही हुआ है वोटिंग ओवरऑल इसमें। तो अब देखते हैं, आज अगर 55% के नीचे रहता है वोटिंग तो कल एक बहुत बड़ा गैप डाउन हो सकता है। और वैसे भी जो है 4 फेज में इतना तो क्लियर हुआ है कि विच पार्टी इज लीडिंग एंड विच पार्टी इज लूजिंग। और अगर 5वां फेज भी उसी को इशारा करेगा
तो हम हो सकता है कि ये हफ्ते में एक अच्छा खासा फॉल देखें। अब वो फॉल आता है या क्या करता है वो तो वक्त बताएगा, पर मेरा व्यू अगर आप पूछो तो माय व्यू इज कम्प्लीटली बेरिश, एंड मार्केट्स आर गोइंग टू टेस्ट एंड टेस्ट द लोएस्ट लेवल, जो आज किसी के ध्यान में भी नहीं है। ठीक है, देखते हैं अब आगे क्या होता है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। एंड जैसे मैंने आपको वोटिंग के बारे में कहा, तो सोच समझ कर वोट कीजिएगा। अगर समझ में नहीं आता है तो मत मत करो, लेकिन कॉपी मत करना और गलत वोट मत करना, क्योंकि आपका एक गलत वोट पूरे देश को भुगतना पड़ेगा, इतना आप ध्यान रखना। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। और जो लोग भी हमारी सर्विस में आना चाहते हैं, डिटेल आपके पास में है, 9082503553 पे व्हाट्सएप करिए एंड यू कैन ज्वाइन अस। लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल।